कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। लहरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दंडपुरवा में राशन वितरण में कथित घोटाले की शिकायत जांच में सही पाई गई है। आरोप रहा था कि तहसील दिवस में ग्रामीण पहुंचे थे, एसडीएम धामनी अहमदास को उन्होंने ज्ञापन सौंपा था, शिकायती पत्र सौंपा था, जिसके बाद से जांच कमेटी भी गठित हुई थी। उसके बाद इसमें बड़ा मोड़ सामने आया। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के केसरीगंज संवाददाता आकाश सिंह। तो आकाश जी बताइए, जाँच में क्या कुछ सही पाया गया? जी मुतलिब, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बीते शनिवार को आयोजित तहसील दिवस पर ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत आखिरकार सही साबित हुई। विकासखंड बेहटा की ग्राम पंचायत बेलवा डिंगरा के मजरा दंडपुरवा में उचित दर विक्रेता मदन लाल के खिलाफ राशन वितरण में गंभीर अनियमितताओं और कालाबाजारी के आरोपों के बाद लहरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्ति निरीक्षक सुनील कुमार की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 316(5) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तहरीर के अनुसार 1 अगस्त 2026 को आयोजित तहसील दिवस में दंडपुरवा के ग्रामीणों ने लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि कोटेदार अंत्योदय कार्डधारकों को निर्धारित 35 किलोग्राम के स्थान पर कम राशन देता है तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को भी प्रति यूनिट निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरित किया जाता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया था कि कई बार ई पास मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं दिया जाता है और लाभार्थियों को बार बार दुकान के चक्कर कटवाए जाते हैं। शिकायत मिलने के बाद पूर्ति निरीक्षक ने गांव पहुंचकर व्यापक जांच की। जांच के दौरान 44 राशन कार्ड धारकों के बयान दर्ज किए गए। इनमें 26 लाभार्थियों ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि उन्हें निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जाता है। कई बार घटतौली की जाती है तथा अंगूठा लगवाने के बाद राशन देने में टालमटोल की जाती है। हालांकि कुछ लाभार्थियों ने राशन नियमित मिलने की बात भी कही, लेकिन अधिकांश शिकायतकर्ताओं के बयान और मौके पर मिले तथ्यों ने अनियमितताओं की पुष्टि की। जांच टीम जब उचित दर की दुकान पर पहुंची तो दुकान बंद मिली। काफी इंतजार के बाद और संपर्क के प्रयास के बावजूद कोटेदार मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद नायब तहसीलदार सूरज भारती, लेखपाल और पुलिस बल की मौजूदगी में दुकान का ताला खुलवाकर स्टॉक का सत्यापन कराया गया। जांच में दुकान पर स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं मिला, जिससे संदेह और गहरा गया। भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि रिकॉर्ड के अनुसार दुकान पर लगभग 30.01 क्विंटल गेहूं, 45.26 क्विंटल चावल और 36 किलोग्राम चीनी उपलब्ध होनी चाहिए थी, जबकि मौके पर मात्र 60 किलोग्राम गेहूं, 55 किलोग्राम चावल और चीनी बिल्कुल नहीं मिली। इस प्रकार जांच में 29.41 क्विंटल गेहूं, 44.71 क्विंटल चावल और 36 किलोग्राम चीनी की भारी अंतर सामने आया। अधिकारियों ने इससे खाद्यान्न की कालाबाजारी का प्रथम दृष्टया प्रमाण माना। पूर्ति निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उचित दर विक्रेता द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन किया गया है। जांच में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर कोटेदार मदन लाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की संस्तुति की गई। साथ ही उसकी उचित दर दुकान का अनुबंध निलंबित करने, विभागीय कार्रवाई शुरू करने तथा बरामद खाद्यान्न को सुरक्षित अभिरक्षा में देकर पात्र लाभार्थियों में वितरित कराने की भी संस्तुति की गई। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी तथा जांच के दौरान सामने आने वाले सभी तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा आकाश जी, जब कोटेदार की दुकान बंद मिली थी, जब वहां पर जांच टीम पहुंची थी,
तो उस दौरान देखा गया था कि ताला तोड़कर अंदर गए थे। तो उस पर क्या, उस पर भी कोई कार्रवाई करने को मिली, देखने को मिली है कि जब ताला तोड़ा गया था स्टॉक रजिस्टर वहाँ पे मेंटेन नहीं था, तो ये कब से वहाँ पर संचालित हो रहा था कोटा, और ये मुकदमे के अलावा कोई और भी कोई कार्रवाई की गई है क्या? ये बता दें, शिकायत के बाद जब तहसील प्रशासन वहां मौके पर पहुंचता है तो वहां पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, लेकिन जब कोटेदार से संपर्क किया गया तो ना तो कोटेदार मौके पर पहुंचा, ना ही फोन पर उससे वार्ता हो पाई, जिसके बाद प्रशासन ने सभी की मौजूदगी में ताला तोड़वा कर मामले की जांच शुरू की। अच्छा, जानकारी जानना चाहेंगे कि कोटा कब से चल रहा था, वहाँ पे संचालित हो रहा था, और इसमें जो कितने जो लोग इसमें लाभार्थी वहाँ पर से इसका लाभ ले रहे थे, और जब इसको कार्रवाई की गई है कोटेदार के ऊपर, तो क्या किसी नए को नियुक्त किया गया है क्या वहाँ पर? नहीं, अभी नए को नियुक्त नहीं किया गया है। हालांकि कोटा काफी लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि समय समय पर कोटे का जो है चुनाव होता रहता है। जी बिल्कुल। तो लहरपुर क्षेत्र से सबकी बड़ी खबर सामने आ रही, जहां कोटेदार जो है घोटाला कर रहा था, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया, और ग्रामीणों का विरोध इतना बढ़ गया है कि तहसील दिवस में एसडीएम लहरपुर धामनी एमदास को शिकायती पत्र सौंपा और निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई थी, जिसके बाद से ही बराबर जो है प्रशासन हरकत में था, और जांच कमेटी गठित होने के बाद नायब तहसीलदार बराबर मौके पर पहुंचे थे, और वहां कोटेदार के वहां पहुंचने पर देखा गया था कि ताला लगा हुआ था, वहां पर कोई मौजूद नहीं था। फोन नंबर मिलाने संपर्क किया, अगर संपर्क नहीं हो पाया तो मजबूरन उनको ताला तोड़ना पड़ा। ताला तोड़ के अंदर देखा गया कि अंदर जो स्टॉक रजिस्टर था उसमें जो काफी गड़बड़ी थी, और जो अंदर सामान रखा हुआ था उसमें भी अनियमितताएं मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए थे कोटेदार के ऊपर, तो वो आरोप कहीं ना कहीं साबित हुए हैं, सही साबित हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटेदार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल जो ग्रामीण है अब उनको जो है शांति है। उनका कहना है कि जो ये मामला रहा था जिसपे बराबर जो है अनियमितताएं हो रही थी, घटतौली हो रही थी, जिससे उनको जो लाभ जो है योगी सरकार जो लाभ दे रही थी राशन में, वो लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो लोग काफी निराश भी थे। और शिकायत करने के बाद देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी कार्रवाई इसमें हुई है। जांच करने के बाद जो कार्रवाई हुई है उसमें सही साबित हुए हैं जो आरोप लगे थे, उसके बाद अब मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया है। तो इन तमाम जानकारी के लिए आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।